दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार डे ट्रेडिंग में कदम रखता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमता है, आखिर मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। कहीं लोग कहते हैं 1 मिनट चार्ट पर असली पैसा है, कोई कहता 5 मिनट ही सही है, तो कोई बोलता 15 मिनट या 1 आवर चार्ट ही कंसिस्टेंसी देगा। और यही कंफ्यूजन हर बिगिनर को अंदर से तोड़ देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में कोई यूनिवर्सल बेस्ट टाइम फ्रेम नहीं होता। बेस्ट वही है जो आपकी साइकोलॉजी से मैच करता है। और इसी वीडियो में हम मार्क डगलस के प्रिंसिपल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप ये समझेंगे कि कैसे आप अपने लिए परफेक्ट टाइम फ्रेम चुन सकते हो और खुद को इमोशनली स्टेबल रख सकते हो। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग की सोच बदलने वाला है। दोस्तों, जब कोई इंसान पहली बार डे ट्रेडिंग में आता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला सवाल यही घूमता है कि आखिर मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट होगा। हर जगह अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई कहता 1 मिनट चार्ट पर असली पैसा है, कोई कहता 5 मिनट चार्ट सबसे अच्छा है, कोई कहता 15 मिनट ही क्लैरिटी देता है, और कोई कहता कि 30 मिनट या 1 आवर चार्ट ही असली कंसिस्टेंसी लाते हैं। और यही कंफ्यूजन ट्रेडर को अंदर से खा जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। मार्केट सिर्फ प्रोबेबिलिटीज देता है, और जब सर्टेनिटी नहीं है तो टाइम फ्रेम भी यूनिवर्सल फिक्स नहीं हो सकता। जो बेस्ट है वो किसी और के लिए नहीं बल्कि आपके लिए होगा, और ये डिपेंड करेगा आपकी साइकोलॉजी पर। दोस्तों, अगर आप 1 मिनट चार्ट पर आते हो तो यहां हर कैंडल तेजी से बनती है, हर टिक आपकी आंखों के सामने बदलता है, प्रॉफिट और लॉस दोनों तुरंत नजर आते हैं। अगर आप तेज डिसीजन लेने वाले इंसान हो तो ये चार्ट आपको रोज कई अपॉर्चुनिटीज देगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि नॉइज बहुत ज्यादा है, फेक सिग्नल्स बहुत मिलेंगे, और हर छोटी हरकत पर आपका दिमाग पैनिक कर सकता है। यहां सर्वाइवल तभी होगा जब आप अपने इमोशंस पर पूरी तरह कंट्रोल रख सको। अब आते हैं 5 मिनट चार्ट पर। यहां चीजें थोड़ी संतुलित होती हैं, अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और सिग्नल्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं। बिगिनर्स अक्सर यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसमें स्पीड भी है और क्लैरिटी भी। लेकिन याद रखो, यहां भी तेजी से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप हेजिटेट करोगे तो मौके निकल जाएंगे। फिर आता है 15 मिनट चार्ट। यहां मार्केट थोड़ा काम लगता है, फेक सिग्नल्स कम हो जाते हैं और पैटर्न्स ज्यादा साफ नजर आने लगते हैं। अगर आपके पास पेशेंस है और आप हर सेकंड स्क्रीन पर चिपके नहीं रहना चाहते तो ये चार्ट आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी देगा। यही रीजन है कि कई प्रोफेशनल्स इसे प्रीफर करते हैं। इसमें स्पीड और क्लैरिटी का बैलेंस है। और दोस्तों, 30 मिनट या 1 आवर चार्ट, यहां पिक्चर और भी साफ हो जाती है। मार्केट की छोटी छोटी हलचलें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, ट्रेंड्स लंबे और स्टेबल नजर आते हैं। अगर आप काल्म और पेशेंट हो तो ये आपके लिए कंसिस्टेंसी ला सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होंगी। पूरा दिन स्क्रीन पर बैठे रहो और हो सकता है सिर्फ 1 या 2 सही एंट्री मिले, और उस दौरान बोर्डम आएगा, जो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। मार्क डगलस कहते थे कि बोर्डम से लड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना फियर और ग्रीड से। तो असली सीक्रेट ये है कि बेस्ट टाइम फ्रेम कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बेस्ट वही है जिस पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सको। अगर आप हर छोटी हरकत पर पैनिक कर जाते हो तो छोटे टाइम फ्रेम्स आपको नुकसान देंगे। अगर आप काल्म हो, पेशेंस रखते हो और डिसिप्लिन से काम लेते हो तो बड़े टाइम फ्रेम्स आपको कंसिस्टेंसी देंगे। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि डे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है। असली सवाल ये होना चाहिए कि मैं किस टाइम फ्रेम पर इमोशनली स्टेबल रह सकता हूं। यही मार्क डगलस का असली प्रिंसिपल है। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, मार्केट कभी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, और वो है आपका माइंड। अब समझो, असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि मार्केट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता तो तुम्हारा ध्यान अपने माइंड पर शिफ्ट होता है। और माइंड का मतलब है तुम्हारे इमोशंस, तुम्हारा पेशेंस, तुम्हारा डिसिप्लिन। यही वो फैक्टर्स हैं जो तय करेंगे कि तुम्हारे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है। कई बार ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी और ने 1 मिनट चार्ट पर पैसा कमाया तो मैं भी उसी पर कमाऊंगा। अगर किसी ने 15 मिनट पर सक्सेस पाई तो मैं भी वही कॉपी कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि हर ट्रेडर का दिमाग अलग तरीके से काम करता है।
किसी को स्पीड पसंद है, किसी को काल्मनेस, किसी को इंस्टेंट फीडबैक चाहिए, किसी को क्लैरिटी। यही कारण है कि ट्रेडिंग जर्नी पूरी तरह से इंडिविजुअल होती है। मार्क डगलस कहते थे, हर ट्रेड यूनिक होता है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हर सेटअप अलग है, बल्कि ये भी कि हर ट्रेडर का अनुभव भी अलग होगा। तुम्हारा दिमाग जिस तरह से मार्केट की हर टिक को अब्जॉर्ब करता है, वो किसी और से अलग है, और यही चीज तुम्हारा बेस्ट टाइम फ्रेम डिसाइड करेगी। अब मान लो तुम 1 आवर चार्ट पर जाते हो। यहां हर कैंडल धीरे धीरे बनती है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ क्लियर है, नॉइज कम है और ट्रेंड साफ दिख रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी अधीरता है तो ये चार्ट तुम्हें टॉर्चर करेगा, क्योंकि एक कैंडल बनने का इंतजार तुम्हारे लिए पहाड़ चढ़ने जैसा लगेगा। तुम बीच बीच में छोटे छोटे ट्रेड्स खोजने लगोगे और वही तुम्हें नुकसान देगा। इसके उल्टा, अगर तुम 1 मिनट चार्ट पर जाते हो और तुम्हारा दिमाग हर टिक को देखकर घबरा जाता है, तुम्हें लगता है कि हर छोटी हरकत तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी, तो ये भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। यहां तुम्हें लगेगा कि मार्केट हर पल तुम्हारे खिलाफ है और धीरे धीरे तुम डर के शिकार हो जाओगे। तो असली टेस्ट ये है कि तुम खुद से सवाल करो, मैं कहां पर इमोशनली न्यूट्रल रह सकता हूं? क्योंकि जब तक तुम न्यूट्रल नहीं हो, तब तक तुम प्रोबेबिलिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और जब प्रोबेबिलिटीज एक्सेप्ट नहीं की तो हर लॉस तुम्हें चोट करेगा, हर विन तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा। यही वो साइकिल है जो ट्रेडर्स को बर्बाद करती है। इसलिए टाइम फ्रेम चुनने से पहले तुम्हें खुद को ऑब्जर्व करना होगा। अगली बार जब तुम ट्रेड लो, ध्यान दो, क्या तुम स्क्रीन पर टिके रहते हो या बीच में बेचैन होकर बार बार माउस घुमाते हो? क्या तुम काल्मली वेट कर सकते हो या जल्दी जल्दी ट्रेड लेने की कोशिश करते हो? क्या तुम्हें बोर्डम डराता है या तुम्हें स्पीड डराती है? यही सवाल तुम्हें जवाब देंगे। मार्क डगलस बार बार यही कहते थे कि मार्केट एक मिरर है। वो तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है। अगर तुम अंदर से अधीर हो तो मार्केट तुम्हारी अधीरता को एक्सपोज कर देगा। अगर तुम अंदर से लालची हो तो मार्केट तुम्हें लालच का सबक सिखा देगा। अगर तुम डरपोक हो तो मार्केट हर छोटी मूवमेंट से तुम्हें डरा देगा। और ये सब टाइम फ्रेम से कनेक्ट हो जाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 1 मिनट चार्ट तुम्हें स्पीड का सामना कराएगा, 5 मिनट चार्ट तुम्हें बैलेंस सिखाएगा, 15 मिनट चार्ट तुम्हें पेशेंस सिखाएगा, 30 मिनट और 1 आवर चार्ट तुम्हें बोर्डम और डिसिप्लिन सिखाएंगे। अब सवाल यह है कि तुम किस लेसन को सीखने के लिए रेडी हो। अब देखो, जब तुम ये समझ लेते हो कि हर टाइम फ्रेम एक अलग लेसन सिखाता है, तो अगला स्टेप ये है कि तुम खुद को प्रैक्टिकली टेस्ट करो। क्योंकि थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, असली जवाब तुम्हें प्रैक्टिस से मिलेगा। मान लो तुम डिसाइड करते हो कि ठीक है, मैं पहले 5 मिनट चार्ट ट्राई करता हूं। अब यहां तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, तुम्हें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। देखो कि क्या तुम कामली कैंडल क्लोज होने तक वेट कर पा रहे हो या बीच में ही बेचैनी तुम्हें एंट्री लेने पर मजबूर कर देती है। अगर तुम वेट नहीं कर पा रहे हो और बार बार ओवरट्रेड कर रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि यह चार्ट तुम्हारी साइकोलॉजी से मैच नहीं कर रहा है। अब सपोज तुम 15 मिनट चार्ट पर जाते हो। यहां कैंडल्स धीरे बनती हैं। तुमको लगेगा कि मार्केट स्मूथ है, पैटर्न साफ दिख रहे हैं, लेकिन क्या तुम सच में पेशेंस के साथ बैठ पा रहे हो या तुम्हें हर 2-3 मिनट में स्क्रीन देखने की आदत लग गई है? अगर तुम बार बार चार्ट चेक कर रहे हो और दिमाग बेचैन हो रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हें अभी पेशेंस पर काम करना है, और यही प्रोसेस तुम्हें हर टाइम फ्रेम पर करनी होगी। ट्रेडिंग में कोई भी चीज रेडीमेड नहीं मिलती। यहां तुम्हें खुद एक्सपेरिमेंट करना होगा, खुद टेस्ट करना होगा और सबसे ज्यादा खुद को समझना होगा। मार्क डगलस कहते थे कि मार्केट अनसर्टेनिटी का खेल है और अनसर्टेनिटी को हैंडल करने का सबसे बड़ा तरीका है अवेयरनेस। अगर तुम अवेयर हो कि तुम किस जगह वीक हो, तो तुम उसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम अवेयर हो कि तुम्हें बोर्डम हैंडल नहीं होता, तो तुम छोटे टाइम फ्रेम पर काम कर सकते हो। अगर तुम अवेयर हो कि तुम्हें स्पीड संभालनी मुश्किल लगती है, तो बड़े टाइम फ्रेम पर जाओ। लेकिन यह अवेयरनेस तभी आएगी जब तुम कॉन्शियसली ऑब्जर्व करोगे। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कंसिस्टेंसी। बहुत सारे ट्रेडर्स बार बार टाइम फ्रेम बदलते रहते हैं, कभी 1 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 1 आवर, और फिर कहते हैं कि मार्केट समझ नहीं आता। सच ये है कि मार्केट तो सेम रहता है, तुम खुद अपनी जगह चेंज करते रहते हो। और जब तक तुम एक जगह टिक कर ऑब्जर्व नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा दिमाग किसी भी चार्ट से फेमिलियर नहीं होगा।
कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा एक ही टाइम फ्रेम पर रहो, बल्कि ये है कि तुम कम से कम इतना टाइम दो कि तुम्हारा दिमाग उस चार्ट की लैंग्वेज समझ सके, क्योंकि हर टाइम फ्रेम की अपनी लैंग्वेज होती है। 1 मिनट चार्ट फास्ट लैंग्वेज बोलता है, 15 मिनट चार्ट स्मूथ लैंग्वेज और 1 आवर चार्ट स्लो और क्लियर लैंग्वेज बोलता है। अगर तुम हर दिन लैंग्वेज बदलते रहोगे तो किसी भी भाषा में फ्लुएंसी नहीं आएगी। तो अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं, या तो तुम बिना सोचे समझे दूसरों की तरह रैंडम टाइम फ्रेम बदलते रहो और कंफ्यूजन में रहो, या फिर कॉन्शियसली चूज करो, ऑब्जर्व करो और कंसिस्टेंसी डेवलप करो। मार्क डगलस यही समझाते थे कि ट्रेडिंग असली मतलब में सेल्फ डिस्कवरी है। मार्केट तुम्हें सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स नहीं दिखाता, वो तुम्हें तुम्हारा असली कैरेक्टर दिखाता है। तुम्हें यह दिखाता है कि तुम कितने पेशेंट हो, कितने डिसिप्लिन्ड हो, कितने डरपोक हो या कितने लालची। और जब तुम ये समझ जाते हो तभी तुम सही टाइम फ्रेम और सही स्ट्रैटेजी चुन पाते हो। अब देखो, जब मार्केट तुम्हें तुम्हारा असली कैरेक्टर दिखाता है तो असली काम वहीं से शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हें सिर्फ ये नहीं देखना कि चार्ट पर कैंडल्स कैसी बन रही हैं, बल्कि ये देखना है कि तुम्हारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं ट्रिगर हो रही हैं। और ये स्टेप सबसे क्रिटिकल है। मान लो तुमने 5 मिनट चार्ट चुना और कुछ दिन उसमें कंसिस्टेंसी रखी। तुमने नोटिस किया कि जब भी एक कैंडल अचानक उलटी डायरेक्शन में जाती है तो तुम्हारे अंदर पैनिक ट्रिगर हो जाता है और तुम जल्दी से एग्जिट कर लेते हो। अब ये पैनिक तुम्हें चार्ट की वजह से नहीं आया, ये तुम्हारी अंदरूनी साइकोलॉजी है जो सरफेस पर आई। मार्केट ने बस तुम्हें मिरर दिखाया। या फिर मान लो तुम 1 आवर चार्ट पर हो और तुम्हें हर कैंडल का इंतजार करना भारी लग रहा है। तुम बोर्डम से हार जाते हो और बीच में छोटे ट्रेड्स ढूंढने लगते हो। यहां तुम्हारा दुश्मन चार्ट नहीं है, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा इंपेशेंस है। मार्क डगलस कहते थे कि हर ट्रेडर की असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब वो ये मान लेता है कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं है, प्रॉब्लम खुद के अंदर है। और जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो इंप्रूवमेंट पॉसिबल हो जाता है। अब प्रैक्टिकली ये कैसे करना है? तुम्हें चाहिए एक जर्नल। हर ट्रेड को नोट करो, लेकिन सिर्फ एंट्री और एग्जिट प्राइस मत लिखो। लिखो कि उस समय तुम्हारा इमोशनल स्टेट क्या था। क्या तुम काल्म थे? क्या तुम डर से ट्रिगर हुए? क्या तुम ओवर कॉन्फिडेंट थे? क्या तुम बोर होकर ट्रेड में कूदे? जब तुम ये लिखोगे तो धीरे धीरे पैटर्न्स दिखने लगेंगे, और वही पैटर्न्स बताएंगे कि कौन सा टाइम फ्रेम तुम्हारी पर्सनैलिटी से नेचुरली जुड़ रहा है। फिर आता है दूसरा स्टेप, रेपिटेशन। मार्केट एक स्किल गेम है। जिस तरह एक म्यूजिशियन बार बार प्रैक्टिस करके ट्यून पकड़ता है, उसी तरह ट्रेडर को भी बार बार उसी टाइम फ्रेम पर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि दिमाग उसकी रिदम समझ सके। ये रेपिटेशन ही तुम्हारे दिमाग को स्टेबल बनाएगी, और जब स्टेबिलिटी आती है तभी तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी। दोस्तों, अगर तुम बार बार टाइम फ्रेम बदलते रहोगे तो तुम्हारा दिमाग कभी भी स्टेबल नहीं होगा। आज फास्ट रिदम, कल स्लो रिदम, परसों बीच की रिदम, नतीजा कंफ्यूजन। लेकिन अगर तुम एक रिदम पकड़कर उस पर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस लैंग्वेज को फ्लुएंटली समझने लगेगा। मार्क डगलस ने हमेशा यही कहा कि द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट। यानी कंसिस्टेंसी चार्ट में नहीं, तुम्हारे अंदर है। चार्ट बदलते ही कंसिस्टेंसी नहीं आती। कंसिस्टेंसी आती है जब तुम खुद को एक सिस्टम और एक टाइम फ्रेम पर डिसिप्लिन के साथ ट्रेन करते हो। तो अब तुम्हारा असली चैलेंज ये है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कौन सा टाइम फ्रेम तुम्हें इमोशनली सबसे ज्यादा न्यूट्रल रखता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है ना डर, ना लालच, ना बोर्डम और ना ही ओवर एक्साइटमेंट, बस कामली डिसीजन लेना। तो अब तुम्हारा असली चैलेंज ये है कि तुम कॉन्शियसली डिसाइड करो कौन सा टाइम फ्रेम तुम्हें इमोशनली सबसे ज्यादा न्यूट्रल रखता है। न्यूट्रलिटी का मतलब है ना डर, ना लालच, ना बोर्डम और ना ही ओवर एक्साइटमेंट, बस कामली डिसीजन लेना। दोस्तों, याद रखो, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। मार्केट कभी कंट्रोल नहीं होगा। कंट्रोल सिर्फ एक चीज पर है, आपके माइंड पर। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने ट्रेडर्स दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।